हाय फ्रेंड्स, के स्ट्रीम में आप सभी का वेलकम है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे हर एग्ज़ाम के लिए। पहला है कोणीय गति। मैंने कल का लेक्चर पढ़ाया था जिसमें था ध्वनि और तरंग। आज हम देखेंगे कोणीय गति, कोणीय वेग और साथ ही साथ देखेंगे कोणीय गति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वृत्तीय गति, घूर्णक गति। और यहाँ देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम पहला क्या है हमारा कोणीय गति। तो कोणीय गति देखते हैं क्या है। कोणीय गति किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कोणीय गति क्या है। तो कोणीय गति जैसे कि हम जानते हैं कोणीय गति। तो दोस्तों, कोणीय गति क्या है। तो जब हम कोई सर्कल नुमा पर, मतलब कि कोई वृत्ताकार पथ पर जब हम कोई गति करते हैं, जैसे कि ये एक कोई वृत्ताकार है, इस पर जो गति होगा ये, इसी गति को हम क्या कहते हैं, कोणीय गति। कोणीय गति मतलब कि कोई एंगल हो, तो इसी वृत्ताकार पथ पर हम जो गति करते हैं वही गति हमारा क्या कहलाता है, कोणीय गति कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ से इससे रिलेटेड हमारा थोड़ी सी बातें आती हैं कोणीय वेग की। तो दोस्तों, यहाँ हम कोणीय वेग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि कोणीय वेग का हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम केवल इतना समझ सकते हैं यहाँ से कि कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय गति गुणे विस्थापन। तो कोणीय गति गुणे विस्थापन से ही हमारा क्या निकलेगा, कोणीय वेग। तो दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं मात्रक, जहाँ ये मात्रक कोणीय गति का मात्रक क्या है, रेडियन पर सेकंड है। यहाँ से ये डी थीटा अपॉन टी ओमेगा इक्वल टू, तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, डी थीटा मतलब कि कोई दो कोणों का बीच का होगा, जैसे हम कह सकते हैं डी थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन में टी कह सकते हैं। अगला देखते हैं जो आगे है। तो यहाँ से अगर हम इसका बीमीय सूत्र निकालें दोस्तों, तो बीमीय सूत्र हमारा हो जाएगा टी इनवर्स। टी इनवर्स हमारा बीमीय सूत्र कोणीय गति का हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कोणीय गति, कोणीय गति कितने भाग हैं, कोणीय गति के कितने भाग हैं। तो कोणीय गति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा वृत्तीय गति, जिसे परिक्रमा भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिभ्रमण। दोस्तों, ये परिक्रमा और परिभ्रमण, ये आप समझ रहे हैं, परिक्रमा और परिभ्रमण। तो दोस्तों, परिक्रमा मतलब होता है हम किसी को मानकर उसके चारों तरफ परिक्रमा करें। और परिभ्रमण क्या होता है दोस्तों, तो परिभ्रमण मतलब कि हम जहाँ जहाँ पर परिक्रमा करें वह हमारा होता है परिभ्रमण। तो दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति किसे कहेंगे। तो दोस्तों, वृत्तीय गति हम उसे कहेंगे जो किसी बिंदु को, कोई भी व्यक्ति होगा या कोई भी बिंदु होगा, किसी बिंदु को हम मानकर उसके चारों तरफ अगर हम गति करें, उसके चारों तरफ घूमें, तो यही गति हमारे दोस्तों क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति। बात करते हैं घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति क्या है दोस्तों, तो हम खुद को एक बिंदु मानकर उसी पे घूमें, उसी अक्ष पर क्या करें, घूमें, तो यही गति हमारा क्या कहलाएगा, घूर्णन गति। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। तो जो हमारा वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो पहला एग्जाम्पल जैसा कि है, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो दोस्तों, सबको पता है कि सूर्य, ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी किसका परिक्रमा करता है, तो दोस्तों सूर्य का परिक्रमा करता है। ये हमारा सूर्य है, इसका परिक्रमा कौन करता है दोस्तों, तो हमारा ये पृथ्वी को परिक्रमा करता है। तो दोस्तों, ये तो सबको पता है कि सूर्य का परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी करता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, वृत्तीय गति का। दूसरा जो एग्जाम्पल है, ग्रह के चारों ओर उपग्रहों की गति। तो दोस्तों, पृथ्वी के जो उपग्रह हैं, कौन से उपग्रह हैं,
तो चांद है, चंद्रमा जिसे कहेंगे। तो चंद्रमा हमारा किसका परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो दोस्तों ग्रहों के उपग्रहों की गति हमारा क्या कहलाएगा? वृत्तीय गति कहलाएगा। दूसरा हम देख सकते हैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति। तो दोस्तों मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गति हमारा कैसा गति है? तो दोस्तों यह वृत्तीय गति है। कैसा गति है दोस्तों? वृत्तीय गति है, ना कि घूर्णन गति है। तो ये हमारा क्या है? वृत्तीय गति है। अगला ये हमारा मौत वाला कुआं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। तो ये भी सबको लगभग पता ही है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति। जैसे कि ये एक यहाँ से हम मान लेते हैं, ये हमारे पास कुछ है, जैसे हमने कहा ये हमारा क्या है? नाभिक। ऐसे ये सब नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर कौन गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन हमारा गति करता है ऐसे ऐसे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। बात करेंगे घूर्णन गति की। तो घूर्णन गति हम यहाँ से देख सकते हैं, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति जो खुद अपने आप को मानकर उसी अक्ष पर घूमे, यहाँ से देख सकते हैं अपने आप को केंद्र मानकर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। तो दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं घड़ी की गति। तो घड़ी की गति दोस्तों क्या है? ये घड़ी है, यहाँ जो ये रहता है इसका सुई, ये खुद को मानकर घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये हम क्या कह सकते हैं? घड़ी की गति कैसा गति है? घूर्णन गति है। दूसरा हम देखेंगे पंखे की गति। तो दोस्तों पंखा भी हमारा क्या है? एक घूर्णन गति है। पंखा को हम देख सकते हैं ऐसा, ये क्या करता है? खुद को मानकर ही घूमता रहता है। तीसरा हम देखते हैं लट्टू की गति। तो लट्टू भी दोस्तों खुद ही एक ही अक्ष पर घूमता रहता है। तो हम इस गति को क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। फिरकनी दोस्तों देखा ही होगा, फिरकनी वो भी क्या है? एक ही अक्ष पर घूमता रहता है। अगला देखेंगे जो है डोरी में बंधे पत्थर की गति। दोस्तों डोरी में बंधे पत्थर की गति। तो दोस्तों ये जो डोरी में बंधे पत्थर की गति, ये सबको कंफ्यूज करने वाला है, मगर यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि हम देख सकते हैं मान लो ये क्या है? एक में हाथ है ये। अगर इस हाथ से एक डोरा है, इसमें पत्थर बांध लो। अब बताइए दोस्तों कि अगर इसको हम ऐसे गोल गोल घुमाएं, ऐसे गोल गोल, तो दोस्तों गोल गोल घुमाएंगे तो बताओ कि ये क्या किसी का परिक्रमा कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये देखिए ये हाथ है, यही तो घुमा रहा है, यही हाथ यही घुमा रहा है गोल गोल। तो इसे हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। अगर देखते हैं मेरी गो राउंड की गति। दोस्तों ये भी हमारा कैसा गति है? घूर्णन गति है। यहाँ से हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ये क्या है? देखिए कह रहा है कि n चक्कर में तय की गई दूरी। तो दोस्तों n चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? 2πr/n। तो दोस्तों जैसे कि ये वृत्त है, अगर वृत्त में हम एक बार चक्कर ऐसे लगाएंगे, एक बार चक्कर, तो वृत्त का परिधि दोस्तों क्या होता है? 2πr। अब यहाँ बात कर रहा है n चक्कर, तो n चक्कर तो मतलब कि n बार ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? n से मल्टीपल कर देंगे, तो 2πr/n हो जाएगा n चक्करों में तय की गई दूरी। अब यहाँ से हम अगर वृत्तीय वेग निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2πr/n/t हो जाएगा। t यहाँ से क्या है? आवर्तकाल है दोस्तों। अगला देखते हैं, ये भी कुछ दिया है, कह रहा है कि एक चक्कर में तय किया गया कोणीय विस्थापन। एक चक्कर में कह रहा है दोस्तों, एक चक्कर में तय किया गया, तो 2π रेडियन हो जाएगा। दोस्तों इसे डायरेक्ट ही याद रखना, 2π रेडियन हो जाएगा एक चक्कर में तय किया गया कोणीय विस्थापन। तो कोणीय वेग की बात करें तो ओमेगा = 2πn/t हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।